नहीं बोला उन्होंने। हमारे इंटरव्यू में बोला, बिल्कुल नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने प्रधान पिक्चर चालू करो बे। साहब गोई से बात बोली कि हमने अपना टारगेट सेट किया 100 का, हमारे नंबर आए 95 और सामने वाले के जो नंबर हैं वो उनके सामने है। यानी अपने बाल खुद ही हजामत कर रही है विपक्ष और बोल रही है कि देखिए अमीश भाई ये कह रहे हैं कि 100 नंबर की पढ़ाई करी, नंबर आए 80। ये भूल गए कि जो 100 नंबर की बच्चा पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई तो कभी कर ही नहीं रहा था। उसके पास में हेडमास्टर साथ में था ईडी नाम का, एक टीचर साथ में था सीबीआई नाम का। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? एक इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का मॉनिटर साथ में बैठा हुआ था। पर्चे की नकल होने के बाद में भी 70 नंबर लेके आए हैं। पूरे पर्चे नकल मारे इन्होंने ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ा। इन्होंने एक माहौल, एक बवंडर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड और बुरा मत मानना मीडिया, थोड़ी मर्यादा रखिए, उसके साथ में पूरा एक माहौल बनाया। 400 पार, अब की बात 400 पार। उसके बावजूद भी 272 भी नहीं आई, इसलिए हार है। ये मोरल विक्ट्री हमारी नहीं है, आपकी हार है। आपको इस बात को समझना चाहिए। आपने इतना कदर बचाया, आपने कहा आदमी ने यहां तक कह दिया मैं पैदा ही नहीं हुआ, अपनी मां का अपमान है ये। मेरा ये कहना कि मैं पैदा नहीं हुआ, मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं तो देवता हूं, मुझे तो डिवाइन नहीं बोला उन्होंने। हमारे इंटरव्यू में बोला, बिल्कुल नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला। मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। उन्होंने बोला मैं बायोलॉजिकली पैदा हुआ हूँ, लेकिन उन्होंने जब सवाल पूछा गया कि आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, नहीं क्योंकि हमारे इंटरव्यू को आप कोट कर रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। मैं क्लिप दिखा सकता हूँ पूरी। बोलिए। ओके, उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूँ। नहीं बोला उन्होंने, और कैसे होते? नहीं बोला ही माता जी द्वारा बोला ही नहीं। मैंने खुद सुना। घमंड, कांग्रेस साफ भारत, इसका मुक्त भारत। देखो लोगों ने क्या करा, उसी यूपी के अंदर, उसी अयोध्या के हार गए। भगवान राम ने बता दिया कि भगवान राम किसके साथ है। भगवान राम के मेम बनाते थे हम, साथ लेके आ रहे भगवान राम को। इतना मजाक उड़ाना भगवान का क्यों भाई? आपको इतना अहंकार हो गया था, क्या हुआ? आप राजस्थान में हार रहे हो, आपका हरियाणा में अंदर क्या हुआ, आप देखिए यूपी के अंदर आपका क्या हुआ, क्यों हुआ? इसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जितने आगे हमने सरकार बना ली। तो आपका दिल्ली में क्या हुआ? एक जगह 7 में से 0 आया। पंजाब में आपकी सरकार है जी, क्या नंबर आया आपका? देख रहा है बिनो, कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। जवाब दीजिए ना इस बात का। अमीश भाई, दिल्ली में 7 गठबंधन किया, जिस पार्टी को आपने चुनाव हराया, आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करके उसके साथ गठबंधन किया, और यही मंच था। मैंने बोला था दिल्ली के अंदर कन्हैया कुमार को टिकट देने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या हाल होगा, ये लिख के ले लो, और वही रिजल्ट आया। तुम्हें शर्म है कुछ? पंजाब में आपका क्या हाल हुआ? अपनी बात कह ली। नहीं आपने कही अपनी बात। मेरे को लगता है कि रोहन जी की जरूरत है। नहीं ये क्या हो गया? क्यों आप बीच में बोलो जाओगे, मेरे तो फायदा क्या? बोलो, काउंटर तो जवाब दूंगा ना आपको। आपने कहा दिल्ली में क्या हुआ। देखिए ये ऐसा बहुत बार देश के अंदर हुआ है, जब राज्य के अंदर अलग सरकारें हुई है, लोगों ने केंद्र में अलग वोट दिया है। दिल्ली के अंदर यहीं पे खड़े हो ना, यहीं रहना आप। अभी 2-4 महीने में चुनाव होने वाले, बिल्कुल यही होगा। 3 ऑटो में बैठ के आते थे 15, 3। गजब बेइज्जती है।